आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जिसने भारत की विदेश नीति में एक नया अध्याय शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन में हुई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO शिखर सम्मेलन के लिए तियानजिन पहुंचे। ये दौरा कई मायनों में अहम है और इस दौरे का सबसे बड़ा संदेश ये है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर एक अधिक स्वतंत्र, संतुलित और लचीली भूमिका निभा रहा है। चीन के साथ विकास के लिए साझेदारी। भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों को विकास के लिए साझेदारी के रूप में परिभाषित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान चीन के साथ सीमा विवाद और व्यापार असंतुलन जैसे मुद्दों पर शांतिपूर्ण बातचीत की इच्छा जताई। इस मुलाकात से कुछ सकारात्मक संकेत भी मिले हैं, जैसे चीन कुछ भारतीय उत्पादों पर लगे आयात प्रतिबंधों को कम कर सकता है। भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवा फिर से शुरू हो सकती है। वीजा नियमों को और भी आसान बनाया जा सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, दोनों देशों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने की कोशिश करने के संकेत दिए हैं। ये सब भारत की भूमिका में आ रहे बदलाव का ही सूचक है। अमेरिका का दबाव और भारत की भूमिका। दूसरी ओर अमेरिका भारत पर कुछ खास नीतियों के लिए लगातार दबाव डाल रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत के निर्यात पर 50% तक टैरिफ पेनल्टी लगाया था। भारत ने इस दबाव को पूरी तरह से तो नहीं नकारा, लेकिन अपने सार्वभौमिक हित के लिए बातचीत और संवाद को प्राथमिकता दी। ट्रंप ने मोदी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं और भारत अमेरिका संबंध विशेष हैं जैसी बातें तो कहीं, लेकिन तुरंत ही कुछ शर्तें भी रख दी। रूस से तेल की खरीद कम करें, ब्रिक्स और अन्य चीन रूस गुटों से दूर रहें, अमेरिका के साथ और भी सकारात्मक संबंध रखें। इससे ये साफ हो जाता है कि अमेरिका का समर्थन शर्तों पर आधारित है। क्या ये यू टर्न है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत की ये नीति यू टर्न है? अगर यू टर्न का मतलब बातचीत की शुरुआत करना, शत्रुता कम करना और अलग अलग तरह के दबावों से निपटने के लिए अधिक लचीलापन दिखाना है, तो हाँ, कुछ हद तक यह बदलाव निश्चित रूप से आया है। लेकिन अगर यू टर्न का मतलब भारत की पूरी नीति को बदलकर अमेरिका की सभी शर्तों को पूरी तरह से मानना है, तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। भारत आज भी अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है, चाहे वो व्यापार, सुरक्षा या कनेक्टिविटी के मामले में हो। चीन के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना और अमेरिका के दबाव का संतुलित तरीके से सामना करना, यही भारत की नई विदेश नीति की पहचान है। कुछ सकारात्मक घोषणाएं जरूर हुई हैं, लेकिन उनका जमीन पर क्या असर होता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अब सवाल ये है, इस स्थिति में भारत आगे कैसे बढ़ेगा? क्या वो चीन के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करेगा या अमेरिका के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को फिर से गहरा करेगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ये दौरा सिर्फ एक राजनयिक औपचारिकता बनकर रह जाएगा या इससे वाकई में कुछ बड़े बदलाव होंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।